हाय फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में जब आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से वो बातें सुनने के लिए नहीं मिलती या कमिटमेंट्स नहीं मिलते हैं, या फिर बहुत सालों का रिलेशनशिप था लेकिन अब जब शादी की बात आ रही है और उन्होंने साफ मना कर दिया है, उस टाइम पे आप लोग हर्ट होते हो। और ये हर्ट उस लेवल तक का क्रिएट हो जाता है कि आप जब मुझसे बात करते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ तक कि रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसको रिग्रेट हो, उसको पछतावा हो, वो सॉरी फील करे, आके हमें सॉरी बोले। ओके, तो पहली बात तो ये कि आप उस चीज़ के लिए हर्ट फील कर रहे हो जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था। ओके, रिलेशनशिप में आना, प्यार करना एक बात है डेफिनेटली, और किसी इंसान के साथ शादी करके सेटल होना, इसको प्लीज़ आप लोग सेपरेट रखिए। इसलिए बोल रही हूँ, हमें पता है जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, किसी को अपनी लाइफ में लेके आते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो उसकी मंजिल हम शादी मानते हैं। ठीक है, कि हर हाल में इससे शादी हो जानी चाहिए और हम तब जा करके मानेंगे कि हमारा प्रेम पूरा हो गया। ओके, बट फिर वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, जब भी आप लोग रिलेशनशिप में आते हैं एक दूसरे के साथ, किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि आप उसकी कही गई बातों से या उसके एक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएं। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि उनकी कही हुई एक छोटी सी बात भी आप लोगों के दिल को दुखा देती है बहुत हद तक। ठीक है, आप कब हर्ट नहीं होगे? जब आप खुद को थोड़ा सा लेवल में हाई रखोगे और खुद को स्ट्रांग रखोगे, और वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपना लेवल हाई रखते हो अपने पर्सन से या बराबरी में रखते हो, तो फिर सामने वाला उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देता है। ओके, आसानी से कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और ये कह देना कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना देख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि आप तो उम्मीद लगा के बैठ जाते हो, और स्पेसिफिकली गर्ल्स। ओके, गर्ल्स की उम्मीदें उसी टाइम जुड़ जाती हैं उस पर्सन से जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हो। उनके मन में कोई इफ एंड बट नहीं होता, उनको 100% होता है कि हम अपने घर वालों को कैसे भी कन्विंस करेंगे, बस आप अपनी तरफ से रजामंदी लीजिए। ओके, और फिर हम शादी कर ही लेंगे। दिक्कत आती है जब बॉयज़ कमिटमेंट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। बहुत बारी रीज़न ये है, कई बारी कुछ और रीजंस भी होते हैं, पर मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि फैमिली नहीं मान रही है, और तब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि फैमिली को ओवर रूल कर लें या फिर उनको जाके कुछ ऐसी बातें बोल दें कि फैमिली इनके भी अगेंस्ट हो जाए। ओके, तब वो आपको आके मना करते हैं, और फिर वहाँ पे शून्य हो जाता है आपका प्यार, क्योंकि तब आप वो चीज़ देखने लगते हो। मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा है कि आप इनको देख के बताइए मैम, इनके प्लैनेट्स देख के बताइए कि ये क्या आगे खुश रहेंगे। ओके, या फिर आप कुछ ऐसा बता दो कि ये खुद आके मुझे सॉरी बोले। उसके एक सॉरी बोलने से क्या आपका दिया हुआ वक्त, आपकी दी हुई फीलिंग्स, सब कुछ इक्वल हो जाएगा? माफ़ कर दोगे? ऐसा होता है क्या? प्लीज़ एक सॉरी पे अपने आप को मत टिकाइए आप लोग, उसके रिग्रेशंस पे मत टिकाओ अपने आप को। आपकी फीलिंग्स, आपका टाइम, आपका सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत वैल्यूएबल है। ओके, इस चीज़ को समझो आप। राइट, एक तो पहले ही हर्ट हो गए हम उससे, अभी और कंट्रोल उसको ये बोल के दे रहे हैं कि जब तक आप सॉरी नहीं बोलोगे तब तक मैं हील नहीं होंगी। ओके, तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। असल में हीलिंग क्या है? मेरे मन को तसल्ली, सुकून मिल जाए, मैं हील हो गई। ओके, ये सब आपने माना हुआ है। प्लीज़ बिल्कुल अपने आप को लाइटर रखिए रिलेशनशिप्स में। अगर सामने वाले को इतनी लीनियंसी आपने दी हुई है कि वो आपको हाँ ना बोल सके और आपको मानना होगा, वैसे ही आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल दिखाओ आप उनके सामने कि हाँ ठीक है, अगर कभी मूव ऑन करने की बारी आई भी तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब शादी करने चल रहे हो तो सोलमेट को हमेशा अपने माइंड में रखो, एंड सोलमेट की कैटेगरी में ही आपका जो अभी का करंट पर्सन है वो आना चाहिए। राइट, तभी वो परफेक्ट पार्टनर होगा आपके लिए। अदरवाइज मैंने उन लोगों को भी देखा है जो मैनिफेस्ट कर लेते हैं एंड बाद में आकर के उन्हीं पर्सन के लिए रिग्रेट कर रहे होते हैं कि क्यों मैनिफेस्ट किया। ओके, सो आप बिलीव कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आपने पूरी मेहनत की, प्रेयर्स किए, मंत्र किए, और यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी की, फिर आपने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद रिग्रेट कर रहे हैं हम, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ बहुत सोच समझ के अपने लेवल को सुपर हाई रखिए, अपने पर्सन से 10 गुना ऊपर रखिए, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों को बोल रही हो। ठीक है, और अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए कि रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपको सामने मिले,
उसमें आप आसानी से बढ़ें और अपने आप को इतना हर्ट मत कीजिए कि फिर आपको अगेन जिसने हर्ट किया है उसकी सॉरी पर डिपेंडेंट होना पड़े कि वो आके आपको एक बार सॉरी बोले तब जाके आप हील होगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अपने आप को हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए ओपन रखो, राइट। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग है, बहुत सपल फीलिंग है और बहुत सेंसिटिव फीलिंग है। सबसे बड़ी बात ओके लव वाली कि अगर सामने वाले की एक भी चीज़ें हमें कुछ ऐसी मिलती है सुनने के लिए तो आपके दिमाग में सारा दिन वो घूमता रहता है कि उन्होंने ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उस बात को सोच के आप परेशान हो रहे हो, जिसने बोला उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए वो बात कुछ थी ही नहीं। ऑल राइट, सो प्लीज़ अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, सेल्फ लव में सुपर हाई रखिए। रिलेशनशिप में आप हैं, एंजॉय कीजिए उस टाइम को। ठीक है, शादी मैनिफेस्ट करनी है सभी को और बहुत अच्छी बात है, जिससे हम प्यार करते हैं हम चाहते हैं हमारी शादी उसी से हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पा रही है, गिड़गिड़ाइए मत, अपने पर्सन के सामने रोइए मत बहुत ज़्यादा, उससे कुछ होने नहीं वाला। आप जिसके सामने भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रो करके भीख मांगोगे कि मुझे अपना लो, वो इंसान और दूर जाएगा। ओके, अपनी वीकनेस, अपनी इस चीज़ को कभी मत दर्शाइए कि आपको बहुत ज़रूरत है सामने वाले की। आप अपने आप को स्ट्रांग प्रूव करो। सामने वाला इंसान जो आपसे प्यार करता है, अगर सच्चा प्यार करता है, अपने आप कोशिश करके आपके पास आएगा। आपको उनसे जो भी चीज़ें बोलनी हैं, जो भी अपनी बातें मनवानी है, उसको प्लीज़ वाइब्रेशन लेवल पे करो। वो ज़्यादा बेस्ट है इंस्टेड कि आप फिजिकल लेवल पे उनको कुछ प्रेस कर रहे हो अपनी चीज़ें मनवाने के लिए या घर वालों को कन्विंस करने के लिए। ओके, सो वाइब्रेशन लेवल पे करने के लिए आपके पास टेलीपैथी है, आपके पास लव वाइब्रेशन है, बहुत सारी अनगिनत वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। उन सारे वीडियोस को यूज़ करके आप कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बातों को रखिए। ओके, सो फिजिकली मत रखिए, इस बात को समझिए। उनको खुद फील होगा कि आप क्या चाहते हो, वो उनके दिल में खुद आएगा। ठीक है, एंड अपने आप को हाई रखिए। अपने पर्सन के सामने अपनी वीकनेस जाहिर मत कीजिए, ना अपनी फैमिली की कभी भी बुराई कीजिए। हमारी बहुत बार आदत होती है, मैंने बहुत सी वीडियोस में बोला भी है कि हम अपने पर्सन को ना अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते या फिर रिलेटिव्स ऐसे ट्रीट करते हैं या मैं बहुत परेशान हूँ, ये सोच के कि हमारे जो स्पेसिफिक पर्सनस हैं उनके दिलों में हमारे लिए सिंपैथी गेन होगी और उस सिंपैथी के हाथों मजबूर होकर वो हमसे और ज़्यादा प्यार करेंगे, हमें और ज़्यादा पैम्पर करेंगे। लेकिन आप गलतफहमी में हैं। हर पार्टनर अपने सामने वाले पार्टनर को बहुत ऊंचे लेवल पे देखना चाहता है। ओके, सिंपैथी थोड़ी देर के लिए अच्छी होती है, लेकिन रिस्पेक्ट और वो जो वैल्यू आपकी नज़र आती है वो हमेशा के लिए वैलिड होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ये प्रूव करेंगे कि आपके घर में आपकी बहुत वैल्यू है, सब आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट है घर में, आप देखेंगे सामने वाला आपका जो हस्बैंड होगा, पर्सन होंगे, वो सब आपको वैसी ही ट्रीटमेंट देनी शुरू कर देंगे। इसलिए अपने आप को रेज करके रखिए। लाइफ में अपने फैमिली के बारे में जो भी इंटरप्रिटेशंस हैं बहुत पॉजिटिव रखिए उनके सामने, ताकि उसी पॉजिटिविटी और उसी वैल्यूएबल नज़र के साथ आपको भी सामने वाला इंसान देखे। सो आई होप कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट लगें आपको एंड हेल्प करें आपके रिलेशनशिप में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।